अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो मैं टॉपिक पे बात करना चाह रहा हूँ वो है यूरिक एसिड की वजह से हमारे जोड़ों में दर्द होना। ठीक है। अब यूरिक एसिड जो है हमारे अक्सर बड़े बुजुर्ग हमारे और ख़ास तौर पर जो किडनी के पेशेंट हैं वो इस चीज़ की कंप्लेन करते हैं कि मेरे अंगूठे पाँव के अंगूठे में दर्द है, मेरे घुटने में दर्द है, मेरे टखने में दर्द है, ये मेरी हाथ की उंगलियों में दर्द है, या अंगूठा सूजा हुआ है, या इस रिस्ट में पेन है, या एल्बो में पेन है। तो ये जो पेन है इसमें हम एक चीज़ बिल्कुल नहीं भूल सकते, वो है यूरिक एसिड का। यूरिक एसिड का लेवल जब बॉडी में बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं आपको पेन करता है। अब सबसे पहले ये समझें कि यूरिक एसिड है क्या। यूरिक एसिड एक फासिद मादा है जो हमारी किडनी कन्वर्ट करती है यूरिया की शक्ल में, और वो पेशाब के ज़रिए हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब अगर किसी भी वजह से यूरिक एसिड हमारी किडनी कन्वर्ट नहीं कर रही, या हम यूरिक एसिड ज़्यादा इनटेक कर रहे हैं, जैसा कि यूरिक एसिड में आ जाता है प्यूरिन्स, हम रेड मीट ज़्यादा, मटन चिकन बीफ हम इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, अंडों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, दालों का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं, कोई भी प्रोटीन डाइट, तो वो जब ब्रेक होती है तो उसकी प्यूरिन्स जो हैं वो यूरिक एसिड निकालती हैं। अगर हम वो ज़्यादा खाएंगे तो ऑटोमेटिकली यूरिक एसिड भी ज़्यादा बनेगा, और यूरिक एसिड ज़्यादा बनने की वजह से आपकी किडनी पर लोड पड़ेगा और वो ज़्यादा यूरिक एसिड को कन्वर्ट नहीं कर पाएगी यूरिया की शक्ल में। ऑटोमेटिकली जो यूरिक एसिड बच जाएगा वो यूरिक एसिड आपके जोड़ों में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। अब यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं। क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जैसे आप शीशा, जैसे आप चीनी के क्रिस्टल देखते हैं, चीनी के छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं। अब अगर इन क्रिस्टल को आपको जोड़ों के दरमियान रख दिया जाए तो ऑटोमेटिकली आपको पेन होगा। ठीक इसी तरह यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो आपके किसी भी जोड़ में जाके अपनी जगह बना लेते हैं और वहाँ पर जाके इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, उस जोड़ को इन्फ्लेम कर देते हैं। ठीक है, वो सूज जाता है। उसके सूजने की वजह से होता ये है कि वो जॉइंट जो है वो टेंडर हो जाता है, बड़ा उसमें हाथ लगाते ही पेशेंट जो है उसको पेन होता है। इसके अलावा उस जॉइंट की मूवमेंट जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है, ज़्यादा आप उस जॉइंट पे मूवमेंट नहीं कर पाते। ठीक है। अब आपने करना क्या है इसके, अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो इट इन्वॉल्व जॉइंट पेन। ठीक है, जॉइंट स्टिफनेस, थोड़ा बहुत इसमें फ़ीवर हो जाता है, साथ जो है आप इसके पेशेंट की जो मूवमेंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है उस जॉइंट पे। ठीक है। तो अगर हम इसके डायग्नोसिस के बारे बात करें कि इसको हमने तशख़ीस कैसे करना है, तो तशख़ीस करने का तरीक़ाकार ये है कि आप फ़ौरन पेशेंट का सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक करवाएं। अगर आप सीरम यूरिक एसिड लेवल चेक कराएंगे तो सीरम यूरिक एसिड लेवल इसमें मार्कली रेज्ड होगा। जब इसमें सीरम यूरिक एसिड लेवल बढ़ा हुआ होगा तो ऑटोमेटिकली आप ये चीज़ को कंसीडर कर लें कि यूरिक एसिड के क्रिस्टल जो हैं वो आपके जॉइंट्स में जमा हो चुके हैं। ठीक है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट पे, इलाज पे बात करें तो अगर आप यूरिक एसिड का अगर आप डायग्नोस कर चुके हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल्स, तो आप क्या करें इसमें टैबलेट यूरिगो 40 मिलीग्राम वाली एक रोज़ाना, अगर आपका यूरिक एसिड लेवल माइल्डली रेज्ड है, अगर ज़्यादा रेज्ड है तो आप सुबह शाम 40 मिलीग्राम वाली यूरिगो ले सकते हैं। ठीक है। अब ये मोस्टली जो है वो किडनी के पेशेंट्स में होता है, तो उसमें भी ये सेफ़ है, आप ले सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें इसकी प्रिवेंशन पे, तो प्रिवेंशन का तरीकाकार ये है कि आप अपनी लाइफ से ज़रा थोड़ी प्रोटीनिक डाइट जो है उसको ओमिट कर दें, उसको स्किप कर दें, उसको निकाल दें। ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ से प्रोटीन डाइट निकालेंगे, जैसे कि रेड मीट है, दालें हैं, ये चीज़ें जब आप निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली ये यूरिक एसिड आपकी इनटेक कम होगी तो अकोमुलेट भी कम होगा, जमा भी कम होगा। ठीक है। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, एक्सरसाइज को अपनी रूटीन बनाएं। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं? नुकसानात ये हैं कि जहाँ यूरिक एसिड क्रिस्टल जमा होगा वो उस जॉइंट को इन्फ्लेम करेगा। अब जब वो इन्फ्लेम होगा तो वहाँ की जो सॉफ्ट टिश्यू हैं वो सारे ख़राब होना शुरू हो जाएंगे, एक्स्ट्रा वहाँ पे क्रिस्टल जमा होना शुरू हो जाएंगे। उसको कहते हैं टॉफ़ी, TOPHI, टॉफ़ी। ठीक है। वो वहाँ पे एक्स्ट्रा क्रिस्टल, अब मेरा ये हाथ है, अगर यहाँ पे कोई क्रिस्टल जमा है तो यहाँ पे एक उभार बन जाएगा, वो जो एक्स्ट्रा उभार है उसको हम टॉफ़ी कहते हैं। ये कहीं भी हो सकता है, ये घुटने में, टखने में, पाँव के अंगूठे में, कहीं भी हो सकता है। ठीक है। और ये अक्सर जो पेन है ये रात के टाइम जब पेशेंट सो रहा होता है तो एकदम पेन ज़्यादा होता है और पेशेंट उठ के बैठ जाता है और जॉइंट जो है उसके स्वेल हो चुके होते हैं तब तक। तो ये हो गया कुछ यूरिक एसिड के बारे में। और अगर आपने इसका ट्रीटमेंट करना है तो मैंने आपको मोटा मोटा इसका ट्रीटमेंट बता दिया है। आप खुद से इसका इलाज बिल्कुल ना करें, आप किसी अच्छे र्यूमेटोलॉजिस्ट को या जनरल फिजिशियन को इसका चेक कराएं, ताकि वो इस चीज़ को पहले इवेलुएट करें कि आया कि ये पेन जो है यूरिक एसिड का है, या जो मैं पहले एक वीडियो में बता चुका हूँ रूमेटॉइड आर्थराइटिस का, उसका पेन तो नहीं है। जो ये एक जो है वो कोई अच्छा डॉक्टर ही बता सकता है।
तो आप जो है मैं उम्मीद करता हूँ खुद से कोई भी आप अपना मेडिकेशन नहीं करेंगे और किसी अच्छे जो है वो डॉक्टर से पहले कंसल्ट करेंगे और फिर जो है इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।